हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। यहाँ पे हम आपको ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहे हैं, जो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। अभी करंटली हमारा फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है। इसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सारे ज्योग्राफी के सारे पोर्शंस कवर करेंगे। तो अभी हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी का जो चल रहा है, पोर्शन चल रहा है। लगभग लगभग कुछ क्लासेस और बची हैं, फिर जियोमॉर्फोलॉजी एंड हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों ने इससे पहले की सारी वीडियोस देख ली होंगी, और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम। आपको ही फ़ायदा होगा कि आगे अब जो लेक्चर्स आएंगे आपको पिछली क्लासेस का जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दीज वीडियोस, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सारी वीडियोस की जानकारी पहले से मिल सके। चलिए आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये पिछली क्लास में जो हमने देखा था, वॉल्केनो के बारे में पढ़ा था और अर्थक्वेक के बारे में जाना था। तो आज हम देख रहे हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की, वॉल्केनो से कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो वॉल्केनो से दो टाइप के बनेंगे। कैसे बनते हैं? एक इंट्रूसिव बनेंगे और एक एक्सट्रूसिव बनेंगे और एक इंट्रूसिव बनेंगे। कैसे बनेंगे? जो उनका शेप, पैटर्न जो वॉल्केनो बनाएगा उससे बनेगा। तो जो अंदर इनसाइड अर्थ बनेगा वो इंट्रूसिव हो जाएगा, और अर्थ के सरफेस में जो बाहर बनेगा वो एक्सट्रूसिव हो जाएगा। ये तो स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले एक्सप्लोजिव टाइप्स में जो सेंट्रली इरप्टेड हमने देखा था, उससे कौन सा लैंडफॉर्म बनेगा? उससे बनेगा कंपोजिट कोन या फिर स्ट्रेटोवोल्केनो। स्ट्रेटोवोल्केनो क्या है? जिसमें लेयर फॉर्म्ड होंगी, वोल्केनो से लावा निकलेगा, सॉलिडिफाई होगा, यहाँ से फिर लावा इसके बाद यहाँ से निकलेगा, फिर ये सॉलिडिफाई होगा। ऐसे करते करते मल्टीपल लेयर्स बना देगा, जिससे सॉलिडिफाई होगा। जैसे इसमें ये जो वोल्केनो है, ये हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन बनाएंगे, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव ही रहेंगे, और इनका जो लावा रहेगा वो क्या रहेगा? एसिडिक लावा रहेगा। बेसिक लावा नहीं रहेगा, एसिडिक रहेगा, मतलब ये विस्कस रहेगा। इसके कारण ये जल्दी जमेगा, लो टेम्परेचर रहेगा, तो विस्कस एसिडिक लावा की प्रॉपर्टी इसमें रहेगी। इसके बाद आता है शील्ड वोल्केनो। जो शील्ड वोल्केनो क्या है? इसमें जो पूरे फीचर्स है वो बेसिक लावा कोन के फीचर्स हैं। लेस लावा आएगा, यहाँ से गैस, डस्ट, एशेज ज़्यादा निकलेंगी, लेयर्स नहीं बनेंगी, हाइट भी कम होगी और एक्सप्लोजन भी कम होगा। क्यों? क्योंकि बेसिक लावा फीचर है। ये इसमें ये नॉन वीएस विस्कस है। बेसिक शील्ड कोन में नॉन विस्कस लावा यूज़ होगा, तो यहाँ से निकलेगा और ये ऐसा फैलते बच जाएगा। ठीक है, फिर आता है सिंडर कोन। सिंडर कोन भी क्या है? बेसिक लावा फीचर में डराइव होता है, एक्सप्लोसिव नहीं है, हाइट भी कम है, फास्ट फ्लोइंग है, लेयर्स नहीं बनेगी। ये क्या होगा? ये वॉल्केनिक डस्ट और एशेस फ्रेगमेंट मटेरियल्स को मिल से बनेगा, निकालेगा। हाइट भी लो है ना। तो सिंडर कोन क्या है? कि जो पूरे डस्ट और वॉल्केनिक डस्ट निकलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेफरा निकलेगा ना। तो ये आपका सिंडर कोन है। इसके बाद आता है पैरासाइट कोन। पैरासाइट कोन क्या होता है? कि जो आपका जो मल्टीपल लेयर्स वाले जो वॉल्केनो है ना, तो उसमें क्या होगा? एक वॉल्केनो से मल्टीपल वेंट निकलेंगे, पाइप्स निकलेंगे, लाइक दिस। अलग अलग पाइप निकल के एक्सप्लोजन होगा। अलग एक ही वॉल्केनो में अलग अलग जगह से एरप्शंस होंगे, लावा आया, अलग मटेरियल निकलेगा, वेंट या सब वेंट भी क्रिएट होते रहेंगे। इसके एग्जांपल के कैल्डेरा और आइसलैंड्स वगैरह जो है वो इसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आ जाता है फिशर एरप्शंस में। फिशर एरप्शंस में क्या होगा? प्लेटी फॉर्मेशन होगा, बर्सात प्रोविंस मिलेगा या फिर सी फ्लोर बनेगा मिड ओशियन रीजन में। तो ये क्या? फिशर एरप्शन के टाइप्स। इसके बाद आते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स में। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स में मल्टीपल टाइप्स के हैं। जो इंट्रूसिव है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या है? ठीक है, यहाँ पे आपका एक है, सबसे पहले बैथोलिथ आएगा जो सबसे नीचे रहेगा, डोम शेप्ड रहेगा। अब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कैसे बन रहे हैं? कि ये जो लावा है
ये अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया है, अर्थ के सरफेस तक आ ही नहीं पाया है, इसलिए ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है। तो सबसे पहले बैथोलिथ है, डोम शेप रहेगा। इसके बाद होता है लोपोलिथ। लोपोलिथ कॉन्वेकेव शेप का है, सॉसर शेप भी बोलते हैं, जो सॉलिडिफाई होगा शैलो बेसिन पे। फिर है लैकोलिथ है, जो कॉन्वेक्स शेप में मशरूम शेप में या डोम शेप में आएगा, मशरूम डोम बनाएगा। ठीक, इसके बाद आता है पैकोलिथ। पैकोलिथ क्या है, वेवी पैटर्न रहेगा। वेवी पैटर्न मतलब ये जो आपका जो नीचे वाला हिस्सा है ये इसको बोलते हैं सिंक्लाइन, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, ये पैकोलिथ है, वेवी पैटर्न रहेगा। इसके बाद आता है सिल एंड शीट। जो सिल है वो थोड़ी थिक रहेगी, और शीट रहेगी वो थिन रहेगी। मान लीजिए ये सिल है, तो यहाँ से आपको ये शीट देखने मिलेगी, पतली सी लेयर में निकलेगी। ये दोनों पे हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। पहला रहेगी टू बेडिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा क्या है। अभी ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसके लेयर्स में ऐसे क्रैक्स में ये भरा हुआ है पहला हॉरिजॉन्टल। तो ये सिल एंड शीट्स होता है। तो ये होता है डाइक्स होता है। फिर क्या है, डाइक्स है। तो डाइक्स क्या है, वर्टिकल फॉर्मेशन है, परपेंडिकुलर रहेगा सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉटस्पॉट वॉल्केनो क्या कहलाता है। हॉटस्पॉट का मतलब है कि एक जगह, एक एरिया जहाँ से पूरा वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, एक प्लेट, और उसके ऊपर से कोई दूसरी प्लेट निकलेगी। जहाँ जहाँ से वो प्लेट निकलेगी वहाँ वहाँ एक वॉल्केनो क्रिएट हो जाएगा, उसको बोलेंगे हॉटस्पॉट वॉल्केनो। जिसका एग्जांपल है क्या है, हवाईयन आइलैंड है। हवाईयन आइलैंड है, येलो स्टोन है, हॉटस्पॉट है, या रियूनियन हॉटस्पॉट है, ये आपके हॉटस्पॉट वॉल्केनो में जाएगा। तो क्या होता है, ये जो हॉटस्पॉट वॉल्केनो की जो थ्योरी है जो है, वो प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन नहीं करता है। फिर जो मेंटल ब्लूम है, मेंटल ब्लूम क्या है, जो अर्थ क्रस्ट का सबसे लोएस्ट पार्ट जहाँ मेंटल से टच होगा वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट और हॉट एरिया, उसको बोलेंगे मेंटल ब्लूम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग्स क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पानी भरा हुआ है और हॉट है, गर्म पानी है। लाइक जहाँ से जियोथर्मल स्प्रिंग्स के कारण, जियोथर्मल एनर्जी के कारण, या वॉल्केनिक गैसेज या वॉल्केनिक लावा जो आ रहा है उससे गर्म हो रहा है, तो ये क्या हो, एक हॉट स्प्रिंग बनेगा, यहाँ पानी गर्म होता रहेगा, गर्म पानी का स्रोत, तो हॉट स्प्रिंग। इसके बाद है फुमारोल्स। फुमारोल्स क्या होता है, जो वेंट रहेगा सरफेस ऑफ अर्थ में, जो अनदर रॉक प्लेनेट, या फिर हॉट वल्केनिक गैसेस जो बनेंगी या वेपर क्या एमिट करेंगी बाहर विदाउट एनी accompanying लिक्विड और सॉलिड। अब यहाँ से ना आपका लिक्विड निकल रहा है, मतलब ना लावा निकल रहा है, ना कोई स्टोन निकल रहा है, यहाँ से आपके सिर्फ गैसेस निकलेंगी फुमारोल से। वैसे मल्टीपल फील्ड्स बन जाएंगी, एक फील्ड है यहाँ पे सारी चीज़ें निकल रही है, वहाँ पे क्या है, उसको बोलेंगे फुमारोल फील्ड। लाइक दिस, जैसे एक वेंट बना हुआ है, जैसे यहाँ कहीं भी वेंट बना हुआ है, तो यहाँ से गैसेज निकल रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद एक गीसेस। गीसेस क्या कहलाती है, जो स्प्रिंग होती है वो इंटीमेट डिस्चार्ज करेगी वाटर और इजेक्ट करेगी ट्रिबलेंट एंड अकम्पनिंग स्टीम। अब स्टीम और वाटर दोनों को इजेक्ट करेगी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं स्टीम निकल रही, और पहले इजैक्यूलेशन हुआ, इजैक्यूलेशन होने के बाद स्टीम फॉर्मेशन, तो ये स्टीम बनते आ रही है, तो ये क्या हो गया, गीसेस कहलाएंगे। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ गीसेस इज फेयरली रेयर एंड caused by particular hydrological conditions that exist only in few places on earth। ठीक है, तो ये गीसेस कहलाएगा। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर्स में ज़्यादा हम फर्दर बात करेंगे रॉक्स एंड बाकी चीज़ों की। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे।